अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम बात करेंगे एक्सपोनेंट्स और पावर्स की, और हम इनके बारे में कुछ लॉज पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंटली आपको काम आते हैं अगले क्लास में। पावर्स आप यूजुअली पढ़ते हैं कि हम किसी भी नंबर जो रियल नंबर होता है इसके ऊपर अगर कोई और एक नंबर होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर होता है, जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पर x रेज टू द पावर 3, तो आप इसको एक्स क्यूब भी पढ़ते हैं, तो आप कहते हैं इसको एक्स रेज टू पावर 3। यहाँ पर आप कहते हैं एक्स रेज पावर मतलब यहाँ पर आप कहते हैं शायद इस नंबर 3 को, और जो नीचे बेस होती है एक्स, ये कोई रियल नंबर होता है। ठीक है बेटा, लेकिन हम हम एक्चुअली में क्या होता है ये, अगर हम कोई भी नंबर लेंगे, फॉर एग्जांपल 5 टू द पावर 5 की पावर 3 भी हम ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ ख्याल रखना पड़ता है। जो ये नंबर 3 है, यहाँ पर नंबर 3 है बेटा, इसको पावर नहीं, इसको एक्चुअली एक्सपोनेंट बोलते हैं, या इसको आप इंडेक्स भी बोलते हैं, इंडेक्स और एक्सपोनेंट। और जो नीचे ये 5 है बड़ा नंबर, इसको आप बोलते हैं बेस, जिसके ऊपर ये होता है। और सारे नंबर को पावर एक्चुअली जो होता है ना, वो सारा जो होल नंबर है, इसके जो बेस इंक्लूडिंग दैट एक्सपोनेंट, इसको हम कहते हैं पावर। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एक्सपोनेंट की, तो एक्सपोनेंट एक्चुअली होता है एक ऐसा इंटीजरल वैल्यू या कोई फ्रैक्शनल वैल्यू भी होता है जो किसी नंबर के ऊपर होता है, और हम कहते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स वी आर मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय इटसेल्फ। मींस इफ देयर इज 5, इसके ऊपर 5 है, हम कहेंगे यहाँ पर 5 into 5, नॉट लाइक दिस। आधे बच्चे क्या करते हैं बेटा, तो वो कहते हैं कि 5, अगर हम उनको कहेंगे 5 स्क्वायर 5 रेज़ टू पावर 2 किसके बराबर होता है, तो फ्रिक्वेंटली आधे बच्चे बोलते हैं 10 के बराबर। क्यों? वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसको ऐसे करते हैं, 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि गलत है। ये तरीका गलत है, और सही तरीका इसका क्या है बेटा, वो ये है, 5 को इस पावर कितना है 2, इसका मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये 5 into 5 आएगा। फिर आंसर जो होगा वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, दैट इज 25। ऐसे आप बात करेंगे इसके एक्सपोनेंट्स या पावर्स के। अब इसमें जो इम्पोर्टेंटली हम देखेंगे वो है, जो आपने याद रखने, वो है लॉज। थोड़ा ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस इतना ही आप इसमें याद रखिए। लॉज में अगर हम पहले बात करेंगे ना, पहले लॉ की, उसको हम कहते हैं पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल। पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल, जिसमें क्या होता है, अगर आपके पास दो नंबर होते हैं, दो रियल नंबर होते हैं, ए और बी, सॉरी ए, अगर आपके पास कोई रियल नंबर होता है, तो ए को आप मतलब अगर आपके पास ऐसे हम लिखेंगे ए रेज टू पावर एन इंटू ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एम। ये जो ए है ये कोई रियल नंबर है बेटा, और जो ऊपर एम एन है ये भी रियल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर्स हम लेते हैं। पावर हम यूजुअली इंटीजरल पावर वैल्यू लेते हैं ऊपर पावर में, एक्सपोनेंट में। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, यानी नीचे जो ए है बेटा, ये बेस मैंने अभी कहा, और यहाँ पर इंडेक्स है या एक्सपोनेंट है एम, यहाँ पर एक्सपोनेंट है एन, यानी ये डिफरेंट है, लेकिन यहाँ इनकी बेसिस जो बेटा वो सेम है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं एम प्लस एन, ए रेज्ड पावर एम प्लस एन। इसको हम कहते हैं पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल, यानी दो नंबर्स को हम प्रोडक्ट करते हैं, दो सेम नंबर्स को, इनके ऊपर जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है, जैसे आप कहते हैं फिर बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। उसके बाद दूसरा जो होता है वो है पावर ऑफ ए कोशेंट रूल। पावर ऑफ ए कोशेंट रूल, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें भी बेस एक ही होता है, सेम। मान लीजिए ए बेस है ए, लेकिन इसके ऊपर पावर है, जैसे यहाँ पर एम, वैसे हम यहाँ पर भी लेंगे एम डिवाइडेड बाई ए रेज्ड पावर एन। यहाँ पर लेकिन हमने क्या किया, डिवाइड किया, डिवाइडेड बाई ए रेज्ड पावर एम। ये किसके बराबर होता है, ये आता है बराबर ए रेज्ड पावर एम माइनस एन। यहाँ पर जो पावर्स होते हैं ना आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर हम डिवीजन की बात करेंगे, कोशेंट की बात करेंगे, कोशेंट रूल हम कहलाता है, तो इसमें क्या होता है, पावर जो होते हैं बेसिस जब सेम होते हैं तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ये इसमें एक्चुअली पावर तो रूल तो ये इसमें यूज होता है, लेकिन यहाँ पर एक पावर यहाँ पर नेगेटिव आता है। अब उसको भी हम देखेंगे ये कैसे नेगेटिव आता है। अगर यहाँ पर ये नीचे है, नीचे अगर डिनोमिनेटर में ऐसे हैं A1 डिवाइड बाई ए रेज्ड पावर एन, इसको हम लिखते हैं ए रेज्ड पावर माइनस एन। ये जब ऊपर आएगा यहाँ पर ये साइन जो है बेटा प्लस माइनस में चेंज होगा, या अगर ऊपर पॉजिटिव होगा तो नीचे नेगेटिव आएगा। ये
इसको हम नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल भी कहते हैं। तीसरा होता है जो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है हमारा, अक्सर यूज़ होता है पावर ऑफ ए पावर रूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, पावर ऑफ ए पावर रूल। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास कोई ए है, इट इज़ बेस ए रियल नंबर, इसके ऊपर पावर समथिंग दैट इज एम, और इनके ऊपर एक और पावर है दैट इज एन, दैट इज ए पावर एम होल टू द पावर एन। यहाँ पर एक किसके बराबर होता है, ए पावर एम इंटू एन, यानी पावर्स के दरमियान प्रोडक्ट हो जाता है एम इंटू एन। ये याद रखना है, पावर्स के दरमियान बेस सेम रहेगी, पावर्स को मल्टीपल हो जाएगा। ये नंबर 3। नंबर 4 बेटा, हम कहते हैं पावर ऑफ, जिसको हम जैसे कि हम कहते हैं लाइक दिस, ए टू द पावर, ऐसे हम कहेंगे ए रे इनटू बी होल रेज्ड पावर एम, ए इंटू बी होल रेज्ड पावर एम। इसमें क्या आता है, ये जो पावर है सेम है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप नीचे बेसिस डिफरेंट है, ए और बी ये अलग अलग बेसिस, इस वक्त बेसिस डिफरेंट हैं, लेकिन इनके ऊपर एक कॉमन पावर है दैट इज एम। तो ये किसके बराबर आएगा, ए रेज्ड पावर एम अलग अलग इंटू बी टू द पावर एम, बी टू द पावर एम, ए रेज्ड पावर एम इंटू बी रेज्ड पावर एम। सिमिलरली फिफ्थ वन इज, इन केस आप जैसे हम डिवीजन में लेते हैं, क्वोशंट में लेते हैं, वैसे भी यहाँ पर भी हैं, ए बाई बी होल रेज्ड पावर एम या एन, चलो हम इस वक्त एन लेंगे, नो इशू, एम या एन ये तो दोनों इंटीजरल वैल्यू हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इट इज़ ए होल रेज्ड पावर एन डिवाइडेड बाई बी होल रेज्ड पावर, बेसिस डिफरेंट हैं और इनका कॉमन पावर है सेम, तो ये अलग अलग हम ऐसे लिखेंगे, ए रेज्ड पावर एम डिवाइडेड बाई बी रेज्ड पावर एम, ये ऐसे अलग अलग आए। ये जो लॉज आपने पढ़े ये इंपॉर्टेंट 5 लॉज हैं। और इनके अलावा अगर हम देखेंगे, जो अभी मैंने कहा आपसे नेगेटिव पावर या नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, जो ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई बेस है ए, इसके ऊपर पावर है नेगेटिव पावर दैट इज माइनस एन, ए रेज्ड पावर माइनस एन, तो अभी मैंने जैसे कहा अभी यहाँ पर ए रेज्ड पावर माइनस एन, वो क्या आएगा 1 बाई ए रेज्ड पावर एन, यानी यहाँ पर ये इच ऐसे होता है नीचे आता है, इसको हम जैसे रेसिप्रोकल कहते हैं। रेसिप्रोकल में क्या होता है, पावर जो होता है इसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, अगर ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव आएगा। इसके बाद है एक और जीरो पावर या एक्सपोनेंट रूल, यानी वो कह रहा है हमें, आपको पता है अगर हम किसी भी नंबर के ऊपर कोई पावर या एक्सपोनेंट डालेंगे जीरो, कोई भी नंबर हमारे पास है, मान लीजिए ए कोई रियल नंबर है, चाहे फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, नेगेटिव 1 टू इन्फिनिटी, पावर इसके ऊपर क्या आएगा बेटा जीरो, तो ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, जीरो एक्सपोनेंट रूल। एक और है दैट इज सिंपली 1 रूल, 1 का रूल, यानी किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 1 होगा तो वो खुद इसी नंबर के बराबर आएगा, ये चीज़ है। तो यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है, वो ये है कि ये ए रेज्ड पावर 0 कैसे 1 के बराबर आता है, नंबर 1। नंबर 2 जो मैंने कहा कि ये नेगेटिव पावर जो है ये कैसे 1 बाई, जैसे ए रेज्ड पावर एन है, मान लीजिए आपके पास है ऐसे 2, इसका पावर ऊपर है -1, तो ये कैसे आएगा 1 बाई 2, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पावर है 1 -1, तो ये नीचे आकर 1 बाई 2 रेज़ पावर 1 आएगा, 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं, तो 1 बाई 2 कैसे आता है, यानी नेगेटिव पावर अगर किसी नंबर के ऊपर होगा तो वो कैसे रेसिप्रोकल में चला जाता है, यानी डिनोमिनेटर में चला जाता है। ये 2 चीज़ें हैं। अब इनके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे अगले वीडियो में। ये 2 चीज़ें जो हैं आपने ये सारा वैसे याद रखना है, और ये जो यहाँ पर 2 चीज़ें ये कैसे 1 के बराबर आता है, और नेगेटिव पावर जो होता है किसी भी नंबर का वो कैसे इसका इन्वर्स होता है, 1 डिवाइड होता है नहीं रेसिप्रोकल होता है। ये 2 चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। होप आपको ये बात अच्छी लगी होगी, पसंद आएगा तो इनको आप अच्छे से पढ़िए समझिए, और आपने पढ़ा भी होगा, आप पढ़ भी रहे होंगे घर में, तो ये कुछ काम आएगा आपके। शुक्रिया।